रीवा जिला की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली व बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में सिमरिया विधायक ने रीवा एसपी को बीजेपी का एजेंट बताया कि बीजेपी के इशारों पर एसपी द्वारा कार्रवाई की जाती है, बिना पूछे कोई भी कार्रवाई एसपी नहीं करते। सिमरिया विधायक ने पत्रकार वार्ता में जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बात की। पुलिस की एकतरफा कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर एसपी द्वारा काम किया जाना और यहाँ की पुलिस द्वारा काम किया जाना। जिस तरह से पुलिस की एकतरफा कार्यप्रणाली व डिप्टी सीएम के इशारों पर चलने वाले एसपी के कारण रीवा आज कोरेक्स सिटी के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने गुड़ में हुए गैंग रेप का जिक्र किया, जिस पर आज तक किसी भी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच नहीं किया गया। आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है जिम्मेदार, जबकि सत्ताधारी दल भाजपा के द्वारा मांग की जाती है कि यदि किसी को हटाने के लिए मांग की जाती है तो 5 मिनट के अंदर लाइन अटैच कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित हो गई जिस पर आज तक किसी भी पुलिस वाले पर कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर सिमरिया विधायक ने डिप्टी सीएम के इशारों पर पुलिस की कार्रवाई का आरोप लगाया है, एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। विगत दिनों देवउठनी एकादशी के दिन अजय केवट की हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों के साथ कांग्रेसियों ने धरना दिया था, जिसमें कांग्रेस नेता सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, कुंवर सिंह, विनोद शर्मा शामिल थे, जिनके ऊपर धरना प्रदर्शन के 7 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर अभय मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसके इशारों पर, किसकी सलाह पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जब एफआईआर करनी ही थी तो उसी दिन क्यों नहीं की गई। और ऐसे तो कई मामले हैं जिस पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसके उन्होंने उदाहरण भी दिए, जिसमें बताया गया कि दिनांक 4/8/2024 को दौलत सिंह, जो कि निवासी बराहा के पानी में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका सब सतना तिराहा सिमरिया के मार्ग में बिना किसी अनुमति के, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तो अनुमति भी ली गई थी, लेकिन इसमें अनुमति नहीं ली गई थी। सड़क पर लाश रखकर निर्दोष व्यक्तियों को रंजिशन दुर्भावना पूर्वक फंसाने का कार्य किया गया। 70 से 80 लोग कई घंटों तक चौराहे को और मार्गों को जाम किए रखे, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित हुआ था। थाना व तहसील के साथ बाजार में आग लगा देने की धमकियां अनवरत दी जा रही थी। व्यापारियों की दुकानें बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ, जिसके संबंध में बताया गया कि रात्रि में दूरभाष पर एसपी से 4 बार चर्चा हुई, जिसमें बलपूर्वक जाम हटवाए जाने का आग्रह भी किया गया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर जाम हटाया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। लेकिन विपक्ष के द्वारा एक गरीब के लिए न्याय की मांग की गई, उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। आइए आपको सुनाते हैं जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सिमरिया विधायक ने एफआईआर के मामले में पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है। नमस्कार। रीवा जिले के अंदर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर एसपी द्वारा काम किया जाना और यहाँ की पुलिस द्वारा काम किया जाना, बड़े बड़े कांड, ये कोरेक्स सिटी रीवा, जो इस समय मध्य प्रदेश के नक्शे में कोरेक्स सिटी के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली है और जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर मेरा कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। आप देखिए ना, यहाँ पर दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ रेप केस होता, 8 आरोपी रेप करते हैं, एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच नहीं होता, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बन रही है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों नहीं। दूसरी तरफ और भी केस होते हैं। प्रदीप पटेल एक विधायक चीख मारकर बैठा हुआ है, चूंकि यहाँ गुटी राजनीति है, यहाँ जातिवाद की राजनीति है, यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो इस जिले के अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो विधायकों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, गुट बनाते हैं, जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं। चूँकि प्रदीप पटेल ब्राह्मण समाज से नहीं है और पूरा यहाँ पर कब्जा जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी का है प्रशासन पर, तो वो चूँकि पिछड़े समाज से, इसलिए उनको ये पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से लगातार प्रताड़ित करवा रहे हैं। एक तरफ ये है जो वहाँ का ब्राह्मण कार्यकर्ता है या जो और इनके गुट के कार्यकर्ता है मऊगंज में, वो अगर गलती भी करे, उपद्रव भी करे और मांग करें कि थाना प्रभारी निलंबित हो, तो 5 मिनट में लाइन अटैच होता है उसी मऊगंज में। और उसी मऊगंज में प्रदीप पटेल चीख मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।
रेप केस में कोई लाइन अटैच नहीं हो रहा। इनसे तो भले हम हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से जो अंदर अंदर तड़प रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम कम से कम सच तो बोल पा रहे हैं, छाती ठोक कर खोलकर बोल तो रहे हैं। और हमने अपनी बात रखी। हमने एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, एक केवट परिवार के लिए जो मजदूरी करता था। धन्य है उसकी खुददारी। लोग 10,000 रुपए के लिए गिर जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, 1 लाख रुपए मुंह में फेंक दिया पुलिस के थाने जाकर। ठीक है, पुलिस ने गुंडों को, उन्हीं आरोपियों को बुलाकर दिलवा लिया, अलग बात है, लेकिन उसकी खुददारी देखिए कि मुंह में 1 लाख रुपए फेंक दिया और आज तक उसके कथन नहीं दर्ज कराए जा रहे। गुंजाइश दी जा रही है कि तुम मैनेज कर लो, गवाहों को दबा लो, खरीद लो, परेशान कर लो और इसके बाद हम कथन कराएंगे, ताकि कथन के दौरान ही केस को वो कर दिया जाए। वो पीड़ित परिवार लगातार रोज थाने आ रहा है। आज भी एसपी कार्यालय में मुझे खबर मिली है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, अपनी गुहार लगाए, आप जाइएगा, उनकी बातों को सुनिएगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आपके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। मुझे खुशी है इस बात की कि अगर किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में अगर एक ऐसा सुखद संयोग था जिसके लिए अगर हमें अपने ऊपर मामला दर्ज कराना पड़ा या मुझे जेल जाना पड़े, तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ये गरीब के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, तो यह भाग्य की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि कानून समरूप होना चाहिए। अभी तक जिले में एक परंपरा रही है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है रीवा। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है रीवा, सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, आपस में आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम राजनीतिक लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और भी लोग अगर कोई अनशन, प्रदर्शन, धरना करते हैं तो हम लोग कभी ये नहीं कहते कि इसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर दो। लेकिन इस तरह से घटिया हरकतें अभी शुरू हुई और ये प्रशासन ने ही लिखवा कर करवाया। अरे जिस दिन घटना हुई थी उस दिन क्यों नहीं कर लिया? उसके तुम 4 दिन 7 दिन बाद आप हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर किसी से लिखवा करके मामला पंजीबद्ध कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बिल्कुल सही कर रहे हो, करना चाहिए आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी दिन करना था। 7 दिन बाद क्यों कर रहे हो? और 7 दिन बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर 30 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? 40 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक और घटना है। ये ब्लॉक अध्यक्ष ने लिखा है, ये देखिए आप, ये हमारे नरेंद्र अग्निहोत्री ब्लॉक अध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये 30-35 नगर के व्यापारियों ने और लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले नरेंद्र अग्निहोत्री ने कराई है, कितनी तारीख को? 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को करवाई है पूरे व्यापारियों ने, और फिर मैंने भी इसमें इनके इंडोर्स करके इनके दोनों के आवेदन को देख करके एसपी को लेटर लिखा है। मैंने लिखा है कि विषयांतर्गत दिनांक 4 अगस्त 2024 को दौलत सिंह निवासी बरहा मुड़वार की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके शव को सतना तिराहा सेमरिया के मार्ग पर बिना किसी वैध अनुमति के, हमने तो अनुमति भी ले रखी थी एसडीएम से, अनुमति के सड़क पर लाश रख निर्दोष व्यक्तियों को रंजिशन दुर्भावना पूर्व फंसाने का कार्य किया गया था, और किंतु आपके द्वारा रास्ता जाम किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इन्होंने जो रास्ता जाम किया था और जिसको फंसाना चाह रहे थे, जिसका नाम ले रहे थे, पुलिस ने जांच किया और पाया कि ये झूठी रिपोर्ट कराना चाह रहे थे। हमने जिसको लेकर के अपना एजिटेशन किया उसमें पुलिस ने पाया कि हमने सही किया, उसमें मामला दर्ज हुआ। क्लियर? इसके बाद भी अगर इन्होंने रास्ता जाम कर रखा था पूरी रात, तो इन्होंने क्यों मामला दर्ज नहीं किया? श्री अग्निहोत्री के पत्र मैं लिखता हूँ, दिनांक 21/11/24 एवं स्थानीय वासियों के पत्र दिनांक 22/11/24 में उल्लेखित नामों के अलावा अन्य 70-80 लोगों को कई घंटे तक लोक मार्ग में जाम किए रहे, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित हुआ। थाना व तहसील के साथ बाजार में आग लगा देने की धमकियां भी अनवरत दी जाती रही। व्यापारियों की दुकान बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ। गुंडागर्दी इस दुकान बंद कराई गई। हमारे में तो स्वमोटो से व्यापारियों ने बंद किया था, जिसके संबंध में रात में दूरभाष पर 4 बार मेरी और एसपी की चर्चा हुई थी। मैंने यह भी लिखा, जिसमें बलपूर्वक जाम हटवाए जाने का आग्रह किया गया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर जाम हटाया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं। सेमरिया विधायक ने सेमरिया हत्याकांड के मामले को दबाने का आरोप लगाया, जिसमें एक वीडियो सामने आया है जिस पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने एक गवाही देने को भी तैयार था।
भीड़ उसे ढूंढ कर लाई थी। जिसने देखा था घटनाक्रम, पुलिस उसे अपने साथ भी ले जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह गवाह गायब हो गया। जब पुलिस कार्रवाई कर देती तो धरना प्रदर्शन की नौबत ही ना आती। आइए आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिस पर भीड़ में गवाह को लाया गया और पुलिस में देखा भी जा रहा है कि पुलिस लेकर उसको जा भी रही है। थाना प्रभारी अवनीश पांडे और डीएसपी उमेश प्रजापति उसे अपने साथ ले भी जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि गवाह को कुछ पता ही नहीं चला और एसपी द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस पर अभय मिश्रा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि उस समय ही कार्रवाई कर दी जाती तो धरना प्रदर्शन की नौबत ही ना आती। आप भी देखिए वह वीडियो। पीएम रिपोर्ट डॉक्टर बनाएंगे, पीएम रिपोर्ट होगा तो जब तक नहीं बनाएंगे डॉक्टर पीएम रिपोर्ट, जब तक एफआईआर नहीं होगा आराम से बैठो बात करो। ठीक है बैठे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, हम समाधान निकालने आए, आपको समस्या बने बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग कुछ कह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं होता, मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा कर लेंगे, आपके बिना कहे कर लेंगे। बातचीत कह रहे हैं, कायम हो रहा है कि गाड़ी गुप्ता लड़ाई झगड़ा किए हैं, घर से ले गए, ये कायम हो जानकारी हो रही है, दारू पी रहे हैं, जानकारी मिल रही है। रिपोर्ट हमें कोर्ट में भी सिद्ध करना कि हाँ ऐसा हुआ है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो आपको तो ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम कर लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जनता का मतलब एक सोच है तो उसके हिसाब से तो हम एफआईआर कर सकते हैं कि हम भाई जब हम बातचीत हो रही है, अगली की लड़ाई हो रही है, अगला बता रहा है कि लड़ाई हो रही है, इसके बाद गलत है। जांच इसीलिए होती है। भाई सर ये बताइए कि बातचीत हो रही, विवाद हो रहा, तो विवाद को आदमी बोल रहा है कि इनका विवाद हो रहा, हम वहीं से कहे सुने तो वो सब बात गलत है। हम कहा कि नहीं गलत, तो भाई उसके कथन के आधार पर करिए ना। कहाँ कौन व्यक्ति है? हाँ गजेंद्र सिंह को बुलाओ, वही चीज आती है। गजेंद्र सिंह कहने कि हम गाड़ी देता हूँ, तो इसके बाद मृत्यु हो गई तो कौन मारा? वही ना मारे, दूसरा थोड़ी मारा है। हाँ क्या सुने तुम खेल रहे हैं? आ जाओ बाकी लोग तुम पंचे होंगे रहा सब बोलेंगे ना। सिमरिया हत्याकांड मामले में दर्ज हुए एफआईआर के मामले में कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी कुछ करें तो रासलीला और कांग्रेस के नेता करें तो कैरेक्टर ढीला। यहाँ पर तानाशाही का शासन है, डिप्टी सीएम के इशारों पर पुलिस कार्य कर रही है, जहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है, जिसका नतीजा है कि आम जनता त्रस्त है। आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने क्या कहा है। पार्टी कहती है चिल्ला चिल्ला के एक देश एक विधान एक संविधान। मैं तो मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक देश एक संविधान एक विधान है, तो रीवा में ऐसा क्यों नहीं? सिमरिया में अभी आदरणीय विधायक अभय मिश्रा जी ने पूरी कहानी बताई। मैं तो कहना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला, केपी त्रिपाठी करें तो रासलीला, अभय मिश्रा, विनोद शर्मा, कुंवर सिंह करें तो कैरेक्टर ढीला। हम लोग किसी गरीब आदमी के लिए बैठे न्याय की मांग के लिए, तो हमारे ऊपर मुकदमा, और केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच नाचे तो उनको बेदाग बरी और आप जाइए घर। मैं कहना चाहता हूं ये देश लोकतंत्र वाला है और देश संविधान से चलता है। किस आप 4 अगस्त को दौलत सिंह जी की हत्या हुई या जो भी हुआ, हमको भी संवेदना है, लेकिन आपने जिस मांग को लेकर चौराहे पर भारत के संविधान का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर भी उतनी ही धाराएं बनती हैं। वही अपराध है जो हम विधायक जी सारे लोग बैठे, हम जिस मांग के लिए बैठे तो उस पर 302 यानी आपराधिक प्रकरण आपने दर्ज किया, हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। और आश्चर्य तो तब है कि जब लोग षड्यंत्र को पैसे देकर गवाह बदलने के लिए जाते हैं और थाना पुलिस वाले, मैं तो विनोद भाई की बात सुन रहा था कि पुलिस तो पूरी तरह से नपुंसकता का परिचय दे चुकी है और रीवा एसपी आईजी को पूरी तरह से रीवा से 1 सेकंड के अंदर बर्खास्त करके हटा देना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, आदेश तो दिल्ली से आएगा, वो खुद कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तभी तो 26 अधिकारियों का, IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ और मुख्यमंत्री को पता नहीं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सारे नेकी का आप लेते हैं। जैसे कोरोना महामारी हुई तो मोदी जी ने अपना फोटो छपवाया, और जब दुनिया को पता चला कि कोरोना महामारी के टीके में लोग निपट रहे हैं, उस पे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो तुरंत अपना फोटो हटा लिया। तो ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो रीवा की स्थिति है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के जाबाज विधायक अभय मिश्रा जी को, श्री लक्ष्मण तिवारी जी को, विनोद शर्मा जी को, मुन्नू जी को, राजू भाई को, जितेंद्र जी को, सबको जिन्होंने इस जुर्म जोर के संघर्ष में अपना नारा दबा रखा है, और पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों को उन्होंने कहा लाठीचार्ज करेंगे। विधायक जी बीमार थे, इनकी 500 इनकी डायबिटीज थी, बड़े थे, संघर्ष कर रहे थे रोड पर, लेकिन गरीब के लिए इनको कोई कमी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी रोड पर है, और आने वाले विधानसभा सत्र में भी रीवा के मामलों पे सियासत गर्म होगी, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। आने वाले समय में रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, जो विकास के नाम पर लूट मचा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कभी वो पानी के नाम पर, कभी नहर के नाम पर, कभी कानून व्यवस्था के नाम पर, चावल घोटाले के नाम पर, इन सब की जांच कराए जाने का भी मुद्दा उठाएंगे। हम लोग रोड पर संघर्ष करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा व पूर्व विधायक मऊगंज के लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज में चल रहे घटनाक्रम का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष का यह हाल है, सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप पटेल को वहां परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दो बार नजरबंद किया गया, तो विपक्ष का क्या हाल होगा। हालांकि मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज के हालातों को लेकर वहां के विपक्ष को बेईमान बताया और अकेले ही विधायक प्रदीप पटेल द्वारा की जा रही लड़ाई का जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं मऊगंज में चल रहे घटनाक्रम के संबंध में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा व मऊगंज के पूर्व विधायक ने क्या कहा है। देखिए, जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, मैं वहाँ विधायक ही नहीं रहा, मैं 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष में रहा हूँ, और उस 30 वर्षों में 30 वर्ष की अवधि का पूरा लेखा जोखा मेरे निगाह में, मेरे आँख के सामने सब छलक रहा है। जहाँ तक अतिक्रमण हटाने का सवाल है, वहाँ तक तो ठीक है, हटाना चाहिए, मेरा भी मानना कि हटाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन पहले पुलिस चौकी के लिए लाट थी, इसके बाद वो सामाजिक कार्य के लिए लाट थी, और वो नेशनल हाईवे के किनारे की ज़मीन है, उसमें बहुत सारे वर्ग के लोग बसे हैं। मैं उस जात पात की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, परंतु इस बात की चर्चा करूँगा कि जो मऊगंज के ठेकेदार बनते हैं, चाहे जिला का आंदोलन लक्ष्मण तिवारी करता रहा हो, आप जानते हैं, चाहे सोनौरी घाट का आंदोलन लक्ष्मण तिवारी करता रहा हो, चाहे और किसी, उसमें चाहे जिस पार्टी का कोई व्यक्ति हो, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनका हम जो रोज़ वर्षन सुनते थे, जो रोज़ आंदोलन देखते थे, जो रोज़ फर्जी आंकड़ा देखते थे, वो कहाँ है, कौन से बिल में घुस गए। क्योंकि लक्ष्मण तिवारी तो अब यहाँ का है, मऊगंज में जा नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि मऊगंज में न्याय होगी कि नहीं। पक्ष से ज़्यादा विपक्ष वहाँ बेईमान है। मैं तो इतना ही कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि अब तो राजनीति ऐसी हो गई कि जो बांटेगा वो जीतेगा। बस हमारा इतना ही कहना है। सत्ता का केंद्रीकरण है। कोका कोला की एजेंसी, हीरो होंडा की एजेंसी, जैसे नहीं C&F दे दिया जाता है, तो रीवा में कोका कोला की एजेंसी, C&F की एजेंसी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को दे दिया गया है, यहाँ का C&F पॉलिटिकल सत्ता का। तो यहाँ का वो जो निर्णय करेंगे, राजेंद्र शुक्ला जी शुरू से प्रदीप पटेल जी के विरोधी रहे हैं, उनको शुरू से आँख के किरकिरी बने हुए थे, आँख के कांटे। और यहाँ का प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल जो अभी इन्होंने कहा कि नपुंसक की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर न लॉ एंड ऑर्डर है, न नियम है, न कानून है। उसको तो कुर्सी पे बैठे रहना है, गांजा कोरेक्स दारू का पैसा कमाना है और निकल लेना है। रीवा को कोरेक्सी बनाकर उसको तो मात्र अपनी पोस्टिंग बचाना है और पैसा कमाना है। और हमने पिछली बार भी बताया कि यहाँ तो एरिया बांटे हैं, कोई चावल पे खा रहा है कलेक्ट्रेट, तो कोई दारू और गांजा पे पुलिस खा रही, तो कोई जमीनें निकले ले रहा नेता। तो ये सब अपना अपना एरिया बांटे हैं और ये अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी के सारे में काम कर रहे हैं। और उन्हीं के सारे में इन्होंने प्रदीप पटेल विधायक के ऊपर 2-2 मुकदमा किए। हम तो विपक्ष के लोग, जब सत्ता वाले की स्थिति
काहे का लोकतंत्र, काहे का सरकार, काहे की सत्ता और काहे का विपक्ष। यहाँ तो टोटल केंद्रीकरण है कि एक व्यक्ति एक शासन की स्थिति है और यहाँ जातिवाद की राजनीति है। अकड़ा पिछड़ा के नाम पर दूसरे को पेरा जा रहा है। यहाँ जाति गुट बनाए जाते हैं और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। प्रदीप पटेल जी के साथ दो वो किए गए। अभी सच बोलने पर हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा पक्ष है राजेंद्र शुक्ला जी के गुट का, उसने वहाँ उपद्रव किया, लाश रख के किया, तो झूठा मामला दर्ज कराने के लिए एसपी ने उसको झूठा ही पाया, उस पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। इस तरह की स्थितियाँ हैं। हम इस पे ये देखना चाह रहे हैं कि कानून का ये कितना पालन करते हैं, और नहीं तो फिर क्या है, अभी और आंदोलन हो। गिरफ्तारी देंगे तो 10-20 हज़ार के साथ देंगे और एक बार इनको फिर आपकी तो जिले को केंद्रित करना, आपकी एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, यहाँ जो भी करना हो। नहीं, अगर कोई व्यक्ति मजबूती से टिकेगा ना, यही है मेन बात, मजबूती से टिके रहना चाहिए। ये छोटे मोटे हवा पतझड़ी आते हैं और उड़ जाते हैं, और जो इससे डर गया वो झुक गया, जो अड़ा रहा वो टिक जाता है। और मैं तो इसके लिए प्रदीप पटेल को धन्यवाद देता हूं कि उसने अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। उन्हें शासन सत्ता में होते हुए भी ये जो गुलामी की राजनीति है उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा किया, और अब वही प्रशासन नतमस्तक होगा और काम करेगा। का क्रियाकलाप है, सत्ता का क्रियाकलाप है, अधिकारियों की तानाशाही है, तो हजारों होंगे, एक नहीं कई होंगे। क्यों नहीं करेंगे? लोग मरने से तो अच्छा सड़क पे ही बैठेंगे। पर ये तानाशाही करके किस किस को मुकदमा लगाएंगे, किस किस को जेल भेजेंगे, कितनी बड़ी है जेल तुम्हारी, ये भी हम देखेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भेदभाव पूर्वक की गई कार्रवाई का जिक्र किया कि किस तरह से जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जिसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा है। एक गंभीरता के साथ आपके सामने बात रखी। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री दे दो, क्योंकि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री होता है वो पूरे जिलों का होता है। मुख्यमंत्री ने एक विशेष जिले का प्रभार लेके रखा है, इंदौर का। कभी आपने सुना कि कोई मुख्यमंत्री एक जिले का प्रभार ले? उनको उस विशेष जिले से प्रेम है, क्योंकि वो भी हमारे रीवा वाले मुख्यमंत्री के साथ रह के जमीन का खरीदना, व्यापार करना, शराब के उसमें शामिल हो। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम रीवा का है, क्राइम रेट रीवा का है। आप आंकड़े उठा के देखें। और जब क्राइम रेट रीवा का है तो आज ही मुझे पता चला कि रीवा के आईजी महोदय किसी पुस्तक का सरकारी खर्चा से विमोचन कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है उस पुस्तक में गुड़ की बलात्कार की घटना का जिक्र उन्होंने किया हो सकता है उस पुस्तक में सिमरिया में हुए हत्याकांड जो चाकू मार के किया गया उसका उसमें आईजी महोदय विमोचन करा रहे हो सकता है। पर मुझे यह बिल्कुल पता है कि आईजी साहब रिटायर भी होने वाले, हो सकता है मुंशी प्रेमचंद की स्टाइल में वो कवि सम्मेलन, कविता लिखें, कहानी लिखें, पर सरकारी पैसे से पुस्तक का विमोचन होना। आपने सुना होगा कि फ्रांस जल रहा था और नूरो बांसुरी बजा रहा। रीवा में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? मऊगंज की हालत आप देख रहे हैं कि कोई माने वहां का विधायक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पत्नी से मिलने नहीं दे रहे, अब उसके गनमैन को भगा दिए, उसके पीए को भगा दिए, और एक तरफ तुम अपना बांसुरी बजा रहे हो। कौन सा आज वहां कार्यक्रम करोगे? तो क्या आप लोग जरूर ये पूछिएगा कि क्या इन घटनाओं का जिक्र है? जो घटना मैंने अभी आपको बताया जो विगत दिनों हुई है, 1 महीने के अंदर हमने दिवाली नहीं मनाया, दीपावली के दिन हम लोग सिरमौर चौराहे में धरने में बैठे रहे। जितने लोग यहाँ बैठे, माननीय अभय मिश्रा जी हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, कुंवर सिंह जी और भी हमारे सब लोग बैठे रहे, आपने देखा। फिर जुटमन के दिन, अगली एकादशी के दिन सिमरिया में हम लोग धरने में बैठे रहे। तो मेरा यही सवाल है
हम लोग दिवाली, छोटी दिवाली ना मना के हम लोग धरना दें, आप नहीं कहते तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार करती है? हमारे मुख्यमंत्री का अपना आइडिया ऐसा बैठा है, अब कड़ू तो करेंगे, अपनी इमोशन में क्या घटनाओं का जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक चीज का होता है श्रेय देना। आपके माध्यम से कहता हूँ 2 किलो गांजा या पकड़ते हैं तो फला के नेतृत्व में तो यदि इस प्रकार घटना हुई तो इनका श्रेय किसको देंगे? यदि श्रेय खुद लेते हैं, एसपी को देते हैं, सीएसपी को देते हैं, टीआई को देते हैं, किसको देते हैं? और नहीं तो कम से कम किसी कांग्रेसी को दे दो। तो ये गंभीर घटना, ये सवाल गंभीर है और ये दर्द का सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आईजी साहब आज अपना दर्द उस किताब में रखेंगे। और अगला प्रश्न यही होगा कि जो आज उद्घाटन विमोचन है वो उनके निजी खर्चे से है कि सरकारी खर्चे से है, और उसका विमोचन कौन कर रहा? वही रीवा के उप मुख्यमंत्री जो कोरेक्स सिटी के निर्माण प्रदेश के पर्ची वाला है। मैं तो मांग किया हूं कि मुख्यमंत्री दे दो प्रदेश के लिए। अभी डमी व्यक्ति बैठा है, पर्ची वाला बैठा है, जिले का प्रभारी इंदौर जिले बस भाई संभाव नहीं है भाई, मुख्यमंत्री बस बनेंगे तो संभाव होगा। वो एक जिले के प्रभारी है तो अपने जिले से प्यार करेंगे, बाकी जिलों की हालत रीवा की आप देख लो। यदि मैं गलत कह रहा हूं कि रीवा का क्राइम रेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग दोषी हैं। रीवा का क्राइम रेट इतना ज्यादा है, इसका दोषी कौन? या तो राजेंद्र शुक्ला जी, या तो रीवा की आईजी, या रीवा के एसपी। कोई तो जिम्मेवारी लेगा कि नहीं लेगा? इस क्राइम रेट का जिम्मेवार कौन? रीवा के हाथों में जिन नन्हे मुन्ने हाथों को कलम पकड़ानी चाहिए उनको कोरेक्स पकड़ाने वाला कौन? कोरेक्स स्थिति पकड़ाने वाला कौन? आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन? चैन स्नैचिंग का जिम्मेदार कौन? बलात्कार का जिम्मेदार कौन? चाकू मारने वालों का जिम्मेवार कौन? कोई तो जिम्मेवार होगा जो इसकी जिम्मेवारी ले। यदि हो सकता है उस विमोचन वाली जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम शाम तक पता चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि राइटर आप आईजी, डायरेक्टर ऑफ रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी, आप प्रोड्यूसर आप जो भी हो। सुना आपने, जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेताओं ने डिप्टी सीएम के इशारों पर एसपी के चलने का आरोप लगाया है। एसपी को बीजेपी का एजेंट भी बताया। कोई भी घटना जिले में घटित हो जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के लिए रीवा में चर्चित हो चुकी है। रीवा आज मध्य प्रदेश की कोरेक्स सिटी के रूप में पहचान बना चुका है और अधिकारी अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए ऐसे कार्यों में जुटे हैं। एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें सिमरिया हत्याकांड का मामला का जिक्र हुआ, जिस पर यदि पुलिस उसी समय त्वरित कार्रवाई कर देती तो धरना प्रदर्शन की नौबत न आती। पूर्व के कई मामले हैं जिन पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन 7 दिन बाद, धरना देने के 7 दिन बाद सिमरिया हत्याकांड के मामले पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की एक तरफा कार्यप्रणाली को डिप्टी सीएम के इशारे पर चलने की बात कही है।